Hello student, today we will continue with the chapter number 2, the role of government in health. Yesterday we studied about the two cases. In last lecture we studied about the two cases, the case study of Hakim Sheikh and case study of Anmol and Madan. Here we will talk about the PHC. PHC means Public Health Center. Okay. PHC is a government undertaking which provides medical treatment both in the rural area as well as urban area. ये जो PHC है ये गवर्नमेंट अंडरटेकिंग होती है और जो गाँव में और शहरों में दोनों जगह ही मेडिकल ट्रीटमेंट प्रोवाइड करती हैं. जो आम जनता होती है, कॉमन पीपल होते हैं या पुअर जिनके बहुत ज़्यादा इनकम नहीं होती, उन लोगों को मेडिकल ट्रीटमेंट प्रोवाइड करती है. Okay, in villages the PHC runs health centers with the help of nurses and village health worker. गांव में ये जो PHC है या हम जिसे हम कहते हैं पब्लिक हेल्थ सेंटर्स हैं, ये गांव में जो हेल्थ सेंटर्स हैं उनको चलाने के लिए किसकी मदद लेती हैं? नर्सों की और विलेज हेल्थ वर्कर की. आप गांव में जाएंगे तो छोटे छोटे जो प्राथमिक चिकित्सालय होते हैं गांव में आपने देखे होंगे. तो इन चिकित्सालयों में जो प्राथमिक चिकित्सालय होते हैं वहाँ पे नर्सेस होती हैं और एक हेल्थ वर्कर होते हैं वो, और एक या एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं. और यहाँ पे डॉक्टर्स जो गवर्नमेंट यहाँ पे डॉक्टर भेजती है जो लोगों का इलाज करते हैं. इट वर्क्स अंडर द सुपरविजन ऑफ पब्लिक हेल्थ सेंटर डॉक्टर. ये जो हेल्थ वर्कर हैं या नर्सेस हैं ये किसके सुपरविज़न में काम करते हैं? जो PHC डॉक्टर्स होते हैं, पब्लिक हेल्थ सेंटर के जो डॉक्टर्स होते हैं उनकी मदद से ये उनके सुपरविज़न में काम करते हैं. ओके, उनकी देखभाल में ये अपने जो भी वर्क होता है गांव में लोगों का इलाज करना, उनको दवाइयाँ देना, ठीक है, और भी जो बहुत सारे बीमारियों से रिलेटेड अवेयरनेस प्रोग्राम चलाना, उसके लिए ये हेल्थ वर्कर काम करते हैं. गांव में घरों घरों में जाकर लोगों को बहुत सारी जो गवर्नमेंट की हेल्थ से रिलेटेड योजनाएं होती हैं उसके बारे में बताने का भी काम ये हेल्थ वर्कर करते हैं और लोगों में अवेयरनेस फैलाने का काम करते हैं. इट कवर्स मैनी विलेजेस टुगेदर. ये जो होते हैं हेल्थ PHC जो होते हैं वो एक से ज़्यादा गाँव को क्या करते हैं? अपने अपने अंडर में ले लेते हैं. ओके, इनके अंडर में बहुत सारे गांव होते हैं. एक सिर्फ ये जो PHC होते हैं सिर्फ एक गांव के लिए नहीं होते हैं, ये कई गांवों को मिलाकर ये काम करते हैं. ओके, एंड दे प्रोवाइड्स ट्रीटमेंट टू कॉमन इलनेस. और मेनली ये जो है गांव में जो ये PHC होती हैं, हेल्थ सेंटर्स होते हैं, ये ज़्यादातर जो छोटे मोटे बीमारियां होती हैं या कॉमन इलनेस होते हैं जैसे बुखार है, ज़ुकाम है या छोटी मोटी और बीमारियां हैं, उनसे रिलेटेड बीमारियों की क्या करते हैं? ट्रीटमेंट करते हैं. ओके, जो अगर स्पेशल कोई बहुत बड़ी बीमारी हो गई तो उसका इलाज इन गांव के जो हॉस्पिटल्स हैं या प्राथमिक चिकित्सालय हैं यहाँ पर ये इलाज नहीं हो पाता. तो अगर ये यहाँ पर इस तरह के ट्रीटमेंट अवेलेबल नहीं है तो गांव का जो पेशेंट है वो कहाँ जाएगा? ठीक है, वो इस कंडीशन में कहाँ जाएगा? तो ही विल गो टू द डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल. वो कहाँ जाएगा? डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल जाएगा. ओके, एंड द डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल फाउंड एट द डिस्ट्रिक्ट लेवल. और ये जो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स होते हैं वो किस लेवल पे मिलते हैं आपको? डिस्ट्रिक्ट लेवल पे. हर एक ज़िले में डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स होते हैं और बहुत सारे किसी ज़िले में एक से ज़्यादा गवर्नमेंट हॉस्पिटल हो सकते हैं, जैसे कि स्वरूप रानी है आपके यहाँ पे, कमला नेहरू हॉस्पिटल है और बनारस में BHU है. ये इस तरह के जो हॉस्पिटल्स होते हैं हम इसको डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में रखते हैं. और ये डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल हर तरह के मरीजों को सरकारी खर्च पर उनकी ट्रीटमेंट करते हैं. Public hospital provides service to all either free or at low cost. और ये जो पब्लिक हॉस्पिटल्स होते हैं ये लोगों को या तो फ्री ऑफ कॉस्ट क्या कराते हैं? ट्रीटमेंट प्रोवाइड कराते हैं, इलाज प्रोवाइड कराते हैं, या लो कॉस्ट में. यहाँ की जो मोस्टली जो फ़ीस होती है वो बहुत कम
होती है। आपने जो 2 केस स्टडीज़ पढ़ी थी उसमें जब आपने अनमोल और मदन के बारे में पढ़ा था तो उसमें आपने देखा था कि जब मदन गवर्नमेंट हॉस्पिटल में अनमोल गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जाता है तो उसको बहुत कम चार्ज किया जाता है, उसे बहुत कम चार्ज किया जाता है, 150 में ही उसका पूरा ट्रीटमेंट हो जाता है। तो ये जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल होते हैं वो लो कॉस्ट में अपने मरीजों की देखभाल करेंगे और या तो फ्री ऑफ कॉस्ट लोगों को सर्विसेज प्रोवाइड करेंगे। और नेक्स्ट पॉइंट ये है कि जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल चलते हैं जिनको सरकार चलाती है, एक शहर में बहुत सारे गवर्नमेंट हॉस्पिटल चलते हैं। इन गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स का जो चलाने का जो खर्च है वो कैसे आता है, क्योंकि यहाँ पे जो दवाइयाँ होती हैं वो भी लो कॉस्ट में होती हैं, डॉक्टर की जो फ़ीस होती है वो भी बहुत ही कम होती है। तो आखिर इन सब जितने भी सरकारी हॉस्पिटल हैं, सरकार के द्वारा चलाए जाने वाले हॉस्पिटल्स हैं, उनका खर्च कैसे चलता है। तो ये जो हॉस्पिटल्स हैं इनको चलाया कैसे जाता है, टैक्स। वो टैक्स जो कि हम कई तरह के टैक्स जो हम भरते हैं, we pay the tax to the government, and by using this tax the government runs these government hospital and they give us the medical facilities to the common people. Okay, it is committed to provide health care to the citizen equally. No will be treated specially. यहाँ पर जो जितने भी लोग हैं, जो भी कॉमन सिटीज़न हैं, उनको इक्वली ट्रीट किया जाता है, किसी को स्पेशल ट्रीटमेंट नहीं दिया जाता। अगर वो ऐसा नहीं है कि कोई बहुत बड़ा आदमी आ गया तो उसको स्पेशल ट्रीटमेंट दिया जाए और कॉमन लोगों को कम प्रेफरेंस दिया जाए। तो यहाँ पे लोगों को इक्वली ट्रीट किया जाता है, ऑल आर ट्रीटेड इक्वली। ओके, next is that it also take the task to prevent the disease like the TB, मलेरिया, कॉलरा एक्सेट्रा। और ये जो सरकारी हॉस्पिटल्स होते हैं इनका काम क्या होता है PHC का, कि लोगों को कैसे कई तरह की जो बीमारियां होती हैं या महामारियां होती हैं उससे कैसे बचाव किया जाए, उससे उनको कैसे प्रोटेक्ट किया जाए, इसके लिए जो बहुत सारे अवेयरनेस प्रोग्राम्स होते हैं उसको चलाने का भी ये काम करती हैं। इस तरह के टास्क भी ये लेती हैं। गाँव में या शहर के बहुत सारी ऐसी गलियाँ होती हैं जहाँ पे जा कर ये लोगों में अवेयरनेस प्रोग्राम चलाते हैं और इन बीमारियों से रिलेटेड जो दवाइयाँ होती हैं उसके बारे में लोगों को जानकारी देते हैं। इट प्रोवाइड इट मीन्स द पब्लिक हॉस्पिटल्स, यहाँ पे इट का मतलब पब्लिक हॉस्पिटल से हैं। ऑल्सो टेक द कैंपेन विद द पब्लिक सपोर्ट इन द एरिडिक्शन ऑफ मैनी डिजीज़ लाइक द पोलियो, डेंगू एक्सेट्रा। ये जो पब्लिक हॉस्पिटल्स होते हैं ये बहुत सारे कैंपेन भी चलाते हैं। आपने देखा होगा, चाहे वो टीवी के थ्रू टीवी में आपने एड्स के थ्रू देखा हो या किसी और आपने अपने आसपास के एरिया में भी देखा होगा। तो बहुत सारे ऐसे पब्लिक हॉस्पिटल्स होते हैं जो कैंपेन चलाते हैं लोगों में ये अवेयरनेस फैलाने के लिए, ताकि और लोगों के ही सपोर्ट से कि जो हमारे मोहल्लों में, हमारे गलियों में, हमारे शहर में बहुत सारी ऐसी बीमारियां हैं या हमारे देश में बहुत सारी ऐसी बीमारियां हैं जिसके प्रति लोगों को जागरूक किया जाए और इनको देश से पूरी तरह ख़त्म किया जाए। जैसे कि पोलियो के एरिडिक्शन के लिए पब्लिक अवेयरनेस प्रोग्राम चलाया गया हमारे देश ने, एक बूंद क्या है 2 बूंद ज़िंदगी की। तो इस प्रोग्राम को चलाने का मकसद ये था कि हमारे देश से इस तरह की जो बीमारियां हैं उसको पूरी तरह एरिडिक्ट किया जाए, पूरी तरह समाप्त किया जाए। तो दिस इज़ द रोल ऑफ PHC इन आवर कंट्री। हमारे देश में PHC का ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्या है काम है और उसका इम्पोर्टेंस है। तो इसके बारे में आपने इस वीडियो में पढ़ा और नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट टॉपिक पे डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू।